हेलो दोस्तों। तो एपिसोड की शुरुआत होती है फ्लैशबैक से, जहां पर किम हाई स्कूल में था और अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेल रहा था। यहाँ उसका नाम किम सोंगचू था। तभी हम वहाँ पर चोयुम को देखते हैं, जो कि उसे ही देख रही थी और किम भी उसे देखकर मुस्कुराने लगता है। क्लास में आने के बाद जब किम पढ़ रहा था तो चोयुम उसे ही देख रही थी। तभी टीचर वहाँ आता है और उससे पूछता है, क्या तुम उसे पसंद करती हो, जो कि अपनी बुक छोड़कर उसे ही देख रही हो। ये सुनकर वो काफी शॉक हो जाती है। तभी किम कहता है, मैं उसे पसंद करता हूँ, जिसे सुनकर वहाँ सभी बच्चे चिल्लाने लगते हैं और चोइन भी शर्माने लगती है। फिर हम किम को देखते हैं, जो कि अपनी क्लासेस के लिए सियोल जाने वाला था। तो चोइन उसे रोकने लगती है और उसके हाथ से गाड़ी की चाबी छीनकर नदी में फेंक देती है और कहती है, तुम सियोल नहीं जा सकते। अगर तुम गए तो तुम कभी भी वापस नहीं आने वाले। पर इस पर किम कुछ नहीं कहता। अगली सीन में हम देखते हैं, पुलिस ऑफिसर उसे पूछ रहा था कि पहले तुमने कहा तुमने ही उसे मारा है, पर अब तुम कुछ और ही कह रहे हो। और हम देखते हैं कि वो अभी भी सपना देख रहा था, जहां वो कहता है, मैंने उसे नहीं मारा। और ये पहली बार था जब सोली को पता चलता है कि किम झूठ बोल रहा है, और ये सुनकर वो काफी शॉक हो जाती है। तभी किम को भी होश आ जाता है और वो उससे पूछता है, सायन कहाँ है। तो सोली कहती है, तुम भूल गए, तुमने उसे मैनेजर के साथ भेज दिया था और तुम नींद में भी कुछ बोल रहे थे। लिफ्ट में सोली नोटिस करती है कि उसे बुखार है और पूछती है, क्या तुम्हारे पास दवाई है। पर किम बिना कुछ बोले अपने रूम में चले जाता है। सोली को फिक्र हो रही थी कि उस पे शायद दवाई ना हो, तो वो उसे दवाई देने के लिए जाती है। और जब बेल बजाती है तो नोटिस करती है उसका दरवाजा खुला था। वो अंदर आकर देखती है कि वो तो जमीन पर बैठकर सो रहा था और उसे वहाँ नींद की गोलियों का डब्बा भी दिखता है। सोली दवाई रखकर वहाँ से जाने वाली थी, पर उसकी हालत देखकर रुक जाती है। वो बड़ी मुश्किल से उसे बेड पर लेटाती है और देखती है कि उसका बुखार अभी भी नहीं उतरा था। तो उसके सर पर ठंडे पानी का टॉवल लगाने लगती है। वो ये सोचती है, मैं ये क्या कर रही हूँ। और तभी किम उसका हाथ पकड़कर बेड में खींच लेता है। वो अपना हाथ निकालने की काफी कोशिश करती है, पर किम उसका हाथ अपने सर के नीचे रख देता है और हम देखते हैं कि वो कुछ भी नहीं कर पाती। पूरी रात ऐसे ही बीत जाती है और हम देखते हैं कि वो भी वहाँ सो गई थी। वो जब सुबह उठती है तो किम को देखकर शॉक हो जाती है और फटाफट वहां से जाने की कोशिश करती है, पर बेड से गिर जाती है। उसकी आवाज सुनकर किम भी उठ जाता है और उसे देखकर काफी शॉक होता है। सोली कहने लगती है, तुम्हारी तबीयत काफी खराब थी, इसलिए मैंने तुम्हारा थोड़ा ख्याल रखा। क्या अब तुम्हारा बुखार ठीक है। किम कहता है, तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं। ऐसा प्रिटेंड करो कि मैं उस दुनिया में नहीं हूँ और प्लीज यहाँ से चली जाओ। सोली भी कहती है, तुम्हें क्या लगा मैं यहाँ इसलिए रुकी ताकि मैं तुम्हें सीड्यूस कर सकूं, या तुम इसलिए ऐसा बिहेव कर रहे हो क्योंकि मुझे पता चल गया कि तुम सॉन्ग राइटर किम हो। और गुस्से में वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम सायन को देखते हैं, जो कि द्युक्चन के पास आकर कहती है, तुम किम को किसी और जगह भेज दो। उसके बगल में जो लड़की रहती है उसे सब पता चल गया है और वो ही उसकी गाड़ी चलाकर लाई थी। वो उसे धमकाते हुए कहती है, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं हर दिन उसके घर के बाहर जाऊंगी, जिस वजह से वहाँ रिपोर्टर्स भी आने लगे हैं। तभी द्युक्चन उसकी बात सुनकर जोर से चिल्लाता है और कहता है, कल की हरकत की वजह से भी तुमने उसे काफी परेशान किया है। सायन रोते हुए कहने लगती है, तुम भी मुझ पर ऐसे मत चिल्लाओ। कल भी किम ने मुझ पर काफी चिल्लाया था, पर मुझे खुशी हुई कि मैं उससे मिल पाई। द्युक्चन उसे समझाता है, तुम उसकी पहली गर्लफ्रेंड की तरह बिहेव कर रही हो। ये तुम्हारा वन साइडेड लव है, और अगर तुम्हें ऐसा ही प्यार करना है तो तुम अपने सभी फैन से प्यार करो ना। जिसे सुनकर वो वहां से चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हम सोली को देखते हैं, जो कि अपने कैफे में बैठे थी। चीहुन और कैसेंड्रा भी वहां थे और उससे पूछते हैं, उस लड़की का क्या हुआ जिसके सामने तुम्हारी पावर काम नहीं करती, क्या तुम उससे मिली। तो सोली कहती है, हाँ मैं उससे मिली, और जब वह सो रहा था तो उसने झूठ भी बोला। जिस पर वो दोनों कहने लगते हैं, तुम उसके साथ सोई। सोली उन्हें समझाने लगती है
पर वो उसकी बात नहीं सुनते और उसे छेड़ने लगते हैं, जिसके बाद वो उठकर वहां से चली जाती है। फिर हम जे चेन को देखते हैं, जिसने किम को मिलने बुलाया था और उससे कुछ पैसे मांग रहा था। वो उसे कहता है, कभी अपना मास्क भी उतार दिया करो। किम उसे देखने लगता है तो वो कहता है, अच्छा याद आया, उस इंसिडेंट को याद करके मुझे काफी बुरा लगता है, शायद इसी वजह से तुम अपना मास्क नहीं उतारते। जेचेन उसे कहता है, तुम मुझे पैसे तो दे रहे हो, लेकिन इसके बारे में ड्यूक चैन को मत बताना। और किम पैसे ट्रांसफर करके वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम सोली की मॉम को देखते हैं, जो कि एक टेनिस कोच से मिलने आई थी। वो कोच उन्हें अपनी बेटियों से इंट्रोड्यूस करवाता है और उन्हें टेनिस खेलने के लिए बोलता है, लेकिन उन्हें तो टेनिस खेलना नहीं आता था, तो वो वहां पर गड़बड़ करने लगती है, जिसके बाद वो कोच उन्हें खुद ही सिखाने लगता है और हम देखते हैं कि वो उनके साथ ही फ्लर्ट करने लग गई थी। फिर हम किम को देखते हैं, जो कि क्लब में पियानो बजा रहा था, और तभी वो देखता है उसके हाथ कांप रहे हैं। बाद में वो क्लब के ओनर से माफी मांगता है कि मैंने परफॉर्मेंस खराब कर दी थी, और पूछता है क्या मैं कुछ टाइम के लिए यहाँ रह सकता हूँ, तो वो उसे मना नहीं करते। और हम देखते हैं कि वो भी किम की काफी केयर करते थे। उसके बाद हम ली को देखते हैं, जो कि पेट्रोलिंग कर रहा था, और तभी वहाँ सोली भी आ जाती है। उसे देखकर वो कहता है, मैं यहाँ पेट्रोलिंग कर रहा था, इसलिए ऐसा मत सोचना कि मैं यहाँ तुम्हारे लिए आया था। वो उसके हाथ में सामान देकर कहता है, क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूं? पर सोली उसे मना करके वहां से चली जाती है। हम देखते हैं कि ली सोली के बारे में ही सोच रहा था, और तभी वहां एक पुलिस ऑफिसर आता है, जो कि एक न्यूज देख रहा था, जहां एक आदमी ये बता रहा था कि सॉन्ग राइटर हमारा गाना चुराते हैं और हमसे कम पैसे देकर गाने लिखवाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम ड्यूक चैन को देखते हैं, जो कि अपने कंप्यूटर पर यही मेल देखकर परेशान होने लगता है, जिसके बाद वो मोजिन से मिलने जाता है और उसे कहता है, हमें फिर से मेल आई है कि तुमने दूसरों के गाने चुराए हैं। अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो तुम्हारी वजह से हमारी कंपनी बंद हो जाएगी। पर मोजिन कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं सिर्फ इंस्पिरेशन लेता हूँ, और अगर कुछ भी हुआ तो मैं सब संभाल लूंगा, और उसे वहां से भेज देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि किम डॉक्टर से मिलने आया था और उनसे कहता है कि मुझे फिर से नींद नहीं आ रही और मैं पियानो भी नहीं बजा पा रहा, इसलिए मुझे वही दवाई चाहिए जो कि आपने मुझे पहले दी थी। डॉक्टर कहते हैं, मुझे बताओ क्या कुछ हुआ है? किम हिचकिचाने लगता है तो वो उसे समझाते हैं, कभी कभार हमें अपने दिल की बातें शेयर करनी चाहिए, इससे तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। किम दवाई लेकर बाहर आता है, तभी वो किसी से टकरा जाता है। वो लड़की दवाई उठाती है और जैसे ही वो ऊपर देखता है तो वो उसे चोयुम की तरह लग रही थी, पर थोड़ी देर बाद वो नोटिस करता है कि वो तो कोई और है और फटाफट वहां से चला जाता है। फिर हम सोली को देखते हैं, जो कि किम को लेकर काफी परेशान थी, क्योंकि वो काफी टाइम से अपने घर भी नहीं आया था। आगे हम देखते हैं एक आदमी मास्क पहनकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करता है और बताता है कि मैं सॉन्ग राइटर किम दोहा हूँ और जे एंटरटेनमेंट में कुछ घोस्ट राइटर है जो कि दूसरों के गाने चुरा कर उसमें अपना नाम बताते हैं। ये सब देखकर ड्यूक चैन भी काफी परेशान होता है और अपनी टीम को बताता है कि वो किम नहीं है, पर उन सभी को विश्वास नहीं हो रहा था। दूसरी ओर मोजिन के बारे में इंटरनेट पर खबर फैल जाती है कि वो लोगों के गाने चुराता है, जिसके बाद वो अपने 3 एम्प्लॉय पर चिल्लाता है कि बताओ तुम में से ये किसका काम है, और उनकी आवाज रिकॉर्ड करने लगता है। वही हम सोली को देखते हैं, जो कि यही न्यूज देख रही थी, लेकिन उसे पता था कि वो असली किम नहीं है। इतने में वहाँ ली भी आ जाता है, जो कि कॉफी का ऑर्डर दे रहा था। उसे देखकर सोली थोड़ा चौंक जाती है और पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो कॉफी भी पसंद नहीं है। ली झूठ बोलने लगता है, मुझे कॉफी बहुत ही पसंद है, पर सोली को पता चल जाता है कि वो झूठ बोल रहा था। ली कॉफी लेकर वहां से बाहर आता है और वो दोनों कॉफी को अपने कलीग को दे देता है। उसे तो बस सोली से मिलने का एक बहाना चाहिए था। शाम को हम देखते हैं कि मोजिन नशे के हाल में सोली के कैफे आता है और उनसे बदतमीजी करने लगता है। वो उसे देखकर अपने एम्प्लॉयज की रिकॉर्डिंग सुनाता है और कहता है, मुझे बताओ इनमें से कौन झूठ बोल रहा है? जिस पर सोली कहती है, मैं रिकॉर्डिंग से पता नहीं लगा सकती, और वैसे भी तुम्हें पिछले इंसिडेंट की वजह से ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है, इसलिए तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए।
ये सुनकर वो उस पर चिल्लाने लगता है कि तभी चीहुन उसे धक्का देकर वहां से जाने के लिए कहता है। फिर हम देखते हैं कि जब सोली अपने रूम की तरफ आती है तो उसे वहां ड्यूकचन मिलता है, जो कि किम से मिलने आया था। उसे देखकर ड्यूकचन कहता है, मैं जे एंटरटेनमेंट का CEO हूँ, क्या हम कुछ बात कर सकते हैं? तो वो उसे कैफे लेकर आता है और उससे पूछता है, मैंने सुना उस दिन तुम उसकी गाड़ी चला रही थी, क्या कुछ हुआ था? तो सोली कहती है, ज्यादा कुछ नहीं, वो थोड़ा स्ट्रेसफुल लग रहा था। पर वो आखिर हमेशा मास्क पहनकर क्यों रखता है? क्या उसे कुछ बीमारी है? तो वो बताता है कि उसके पास में कुछ हुआ था और उसके बाद से वो बदल गया। और जाने से पहले वो अपना कार्ड देकर कहता है, जब वो वापस घर आए तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म करना। आगे हम देखते हैं कि सोली अपने रूम पर आ गई थी और वो फुटबॉल देखने लगती है, लेकिन उसे बिल्कुल भी मजा नहीं आता और वो किम के बारे में ही सोच रही थी कि आखिर वो कहाँ होगा। जिसके बाद वो उसे ढूंढने का फैसला करती है। वो फटाफट उसी बार जाती है पर देखती है वहां तो कोई और ही था। ये देखकर वो काफी उदास हो जाती है और क्लब की ओनर से पूछती है, क्या आप बता सकते हो वो मास्क वाला लड़का कहाँ है? तो वो बताते हैं, 1 घंटे बाद बार बंद हो जाएगा, तुम उसके बाद उससे मिल सकती हो। वो वहीं बैठकर उसका वेट करने लगती है कि तभी वहाँ किम आता है और उसे देखकर चौंक जाता है, जिसकी वजह से वो प्लेट नीचे गिरा देता है। किम उस पर गुस्सा करता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? सोली उसे कहती है, तुमने अपना फोन बंद क्यों रखा है? सभी को तुम्हारी चिंता हो रही थी और तुम्हें पता है तुम्हारे नाम का गलत इस्तेमाल हो रहा है, जिससे कि तुम और तुम्हारी कंपनी को नुकसान हो रहा है। और वो कह रहे हैं कि तुम भी गाने चुराते हो। किम वीडियो देखकर कहता है, मेरी कंपनी सब संभाल लेगी, इसलिए तुम्हें अब जाना चाहिए। जब वो उसकी बात नहीं सुनता, सोली को काफी गुस्सा आता है और वो चिल्लाते हुए उसे सुनाने लगती है कि तुम्हें पता है तुम गाने के अलावा कुछ और नहीं कर सकते, ना ही तुम मास्क निकालकर बाहर घूम सकते हो। मुझे पता है तुम लोगों के गाने नहीं चुराते, पर उन सभी को लगता है तुम भी बाकी लोगों की तरह हो। अगर तुमने अभी सामने आकर कुछ नहीं किया तो तुम्हारे लिए काफी बुरा हो सकता है। और ये कहकर वहां से चली जाती है। किम को उसकी बातें सुनकर रियलाइज होता है कि वो सही कह रही थी, जिसके बाद वो अगले दिन उस नकली किम को ढूंढने निकल पड़ता है और एक घर के पास आकर अपना फोन देखता है कि तभी वहां एक लड़का आता है और उसे देखकर भागने लगता है। काफी देर भागने के बाद किम उसे पकड़ लेता है और कहता है, तुम कौन हो? क्योंकि असली किम तो मैं हूँ। इस लड़के का नाम यांग है और वो भी किम की ही कंपनी में काम करता था। उसके बाद वो उसे रूम में लाता है और उससे पूछता है, तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ रहता हूँ? और हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जब किम ने अपना फोन खोला था और जब उसने वो वीडियो देखी तो उसने उस आदमी के पीछे पियानो को पहचान लिया था। यांग उससे माफी मांगता है और कहता है, मैं मोजिन से बदला लेना चाहता था, इसलिए मैंने ऐसा किया। मैं उस वीडियो को डिलीट कर दूंगा और सभी के सामने सच बता दूंगा, इसलिए तुम मुझे माफ कर दो। किम भी उसे प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हें भी इंसाफ दिला के रहूंगा। आगे हम देखते हैं कि कंपनी में सभी लोग परेशान थे कि तभी वहां पर किम यांग के साथ आता है और यांग उन सभी से अपने किए के लिए माफी मांगता है। किम भी वहां कहता है, असली किम मैं हूँ। ड्यूकचन उसे देखकर काफी हैरान होता है। थोड़ी देर में वहां मोजिन भी आ जाता है और वो उसे देखकर पहचान जाता है कि ये असली किम है। किम उसे कहता है, क्या तुमने उसे नहीं पहचाना? पर वो बात घुमाते हुए कहने लगता है कि देखो, इस प्रॉब्लम के टाइम में भी ये अपना मास्क नहीं हटा रहा। किम अपना फेस रिवील करने ही वाला था कि तभी ड्यूकचन उसे रोक लेता है और उसे अपने ऑफिस में लेकर जाता है। वो कहता है, अभी सही टाइम नहीं है, तुमने कंपनी के लिए इतना सोचा, यही मेरे लिए काफी है और तुम चिंता मत करो, मैं मोजिन का केस हैंडल कर लूंगा। इतने में वहां सायन भी आ जाती है, जो कि किम को देखकर काफी खुश होती है। किम ड्यूकचन को बाहर भेजकर कहता है, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, मैं सिर्फ तुम्हें एक अच्छा दोस्त मानता हूँ, और ये कहकर वहां से चला जाता है। सायन को उसकी ये बात सुनकर काफी बुरा लगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यांग सबके सामने अपना फेस रिवील करता है और उनसे माफी मांगता है। वो वहां सबको सच बताता है कि मैं असली किम नहीं हूँ, मैंने ये सब मोजिन से बदला लेने के लिए किया था। वहीं सोली भी ये सब देखकर खुश हो रही थी कि तभी उसे किम का मैसेज आता है कि आज मेरा रात को 8 बजे कॉन्सर्ट है
मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम वहां आओगी। ये देखकर वो काफी खुश हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हम एक आदमी को देखते हैं जो कि कंस्ट्रक्शन साइट में काम कर रहा था। ये और कोई नहीं बल्कि चोइम का भाई था, जिसने बस में किम को भी मारा था, जो कि अभी भी अपनी बहन की कातिल को ढूंढ रहा था। जैसे ही वो किम की फोटो अखबार में देखता है, वो गुस्से में वहां से चले जाता है। रात को हम देखते हैं कि किम पियानो बजा रहा था और थोड़ी देर में वहां सोली भी आ जाती है। जैसे ही किम उसे देखता है, वो अपना मास्क हटाकर स्माइल करने लगता है। सोली भी उसे देखकर स्माइल करने लगती है और इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड के एक्सप्लेनेशन में। अभी के लिए इतना ही।